सिद्धू मूसेवाला केस वक्त की बड़ी खबर सिद्धू मूसेवाला। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला। There's a saying, one can kill the artist but not the art. एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने अपने 6 से 7 साल के करियर में एक जिंदगी भर की छाप छोड़ी। A guy who left such a legendary impact as if he knew life and what's to come. जिस तरह एक रेवोल्यूशनरी दुनिया भर में क्रांति लाता है, वैसे ही इन्होंने अपनी म्यूजिक और अपनी सिंगिंग से यही चीज अचीव की दुनिया में। An intelligent student, lyricist by heart, singer and actor by profession and into politics as well. सिद्धू मूसेवाला को बहुत ही चीज़ों के लिए जाना जाता है। So guys, इसीलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं सिद्धू मूसेवाला पे। जो इनक्रेडिबल डिमांड हमें अपने लास्ट वीडियो में मिली है, उसके चलते हमें ये वीडियो निकालना ही पड़ा। वैसे तो हमने सोचा था कि ठीक है, पार्ट 2 ऑफ पंजाबी आर्टिस्ट हम निकालेंगे जिसमें हम सबके नाम लेंगे जो भी छूट गए, क्योंकि ऑफकोर्स 25 मिनट के वीडियो में वी कैन नॉट कवर एवरीथिंग। लेकिन जो आपने किया उसके बाद हमें सिद्धू मूसेवाला पे स्टैंड अलोन वीडियो निकालनी ही थी। सो हेयर वी आर, आई एम हर्ष, आई एम यशिश एंड वी आर द रैंडमेस्ट पॉडकास्ट। तो एक छोटा सा एम रखते हैं 1000 लाइक्स का, जो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग पूरा करा ही देंगे। भाई सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला। तो भाई बात करते हैं अर्ली डेज की कि ठीक है, अभी तो जो उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा म्यूज़िक इंडस्ट्री पे और जो उन्होंने किया वो तो बहुत ही वास्ट है। लेकिन हम फाउंडेशन से चालू करते हैं और अर्ली डेज़ की अगर हम बात करते हैं तो यार उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ कि कैसे, मतलब कहाँ वो पैदा हुए, कैसे वो वहाँ तक है। तो भाई सबसे पहली बात तो सिद्धू मूसेवाला एक स्टेज नेम है। उनका जो असली नाम है वो है शुभदीप सिंह सिद्धू, और इनका जो जन्म है वो मानसा डिस्ट्रिक्ट है एक पंजाब में ही, वहाँ पर हुआ था। और इनका जो गांव का नाम है वो है मूसा। अच्छा अच्छा। दैट इज द रीजन, दैट इज फ्रॉम वेयर उनका नाम निकला सिद्धू मूसेवाला। ठीक है। और इनका जो जन्म है वो जून 1993 में हुआ था। और वहीं से काफ़ी, यार देखो ऐसा होता है कि कई लोग बॉर्न आर्टिस्ट भी होते हैं, एंड 5 साल की उम्र से ही इन्होंने गाना शुरू कर दिया था। ठीक है। और आफ्टर दैट ऐसा नहीं कि बचपन से ही उनका सिर्फ सिंगिंग की तरफ इंक्लिनेशन रहा है। अगर हम बात करें उनकी एडोलेसेंस की भी, जब तक वो पूरा कॉलेज में भी थे, ही वॉज अ वेरी मेरिटोरियस स्टूडेंट। मतलब उन्होंने, काफ़ी कम लोगों को शायद पता होगा कि उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, एंड ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। ये नहीं कि मतलब बस पास हो गए या कुछ, ही वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। एंड एट द सेम टाइम उनका इंक्लिनेशन म्यूजिक की तरफ भी था। तो उनकी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री थी वो उन्होंने गुरु नानक देव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की थी, जो कि लुधियाना में है। तो जब उनका ग्रेजुएशन ईयर था, दैट इज़ द टाइम जब उन्होंने साइड बाय साइड सॉन्ग राइटिंग भी स्टार्ट की थी। सो ही वाज अ लिरिसिस्ट एक्चुअली इनिशियली वो लिरिसिस्ट ही थे। तो उनका जो म्यूजिकल करियर था वो इनिशियली सॉन्ग राइटिंग से ही स्टार्ट हुआ था। तो उनकी जो ग्रेजुएशन थी उसके बाद वो कनाडा चले गए। उसके दौरान वो लिखते भी थे गाने अपने। तो उन्होंने फिर काफ़ी ट्राई किया कि ऐसे रिनाउंड कुछ आर्टिस्ट हैं जो पंजाबी आर्टिस्ट हैं उनके तक वो पहुँचे कि भाई उनका गाना कोई गा ले या फिर उस पर थोड़ा सा ध्यान दे ले। बट एक्चुअली उनको रिजेक्शन ही मिला वहाँ से। और भी मल्टीपल जगह ऐसे हो सकती हैं जहाँ से उनको रेगुलर रिजेक्शन मिला। तो उन्होंने कहा कि यार फिर मुझे खुद पे ही करना पड़ेगा ये। तो प्रॉपर प्रोफेशनल लिरिसिस्ट बन गए। उन्होंने काफ़ी सारे गाने वहाँ से लिखे। तो पहला आर्टिस्ट जिसने उनका गाना पकड़ा वो थे निंजा, और उनका गाने का नाम था लाइसेंस। करेक्ट। और वहाँ से आई थिंक उनके जो करियर है उसको थोड़ा सा एक मोमेंटम मिला काफ़ी यार, क्योंकि उनका पहला गाना ही काफ़ी चल गया था। मतलब ही इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू जिन्होंने स्टार्टिंग से ही अपने करियर में मतलब एक बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी थी। और लाइसेंस के बाद ही काफ़ी आर्टिस्ट थे जिन्होंने उनको रिकॉग्नाइज किया, एंड इनफैक्ट काफ़ी बड़े नेम्स के साथ भी उन्होंने फिर काम करना शुरू किया। फॉर इंस्टेंस करण औजला, दीप जांदू, एली मंगत, इन लोगों के साथ उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। एंड दैट इज़ वेयर जो उनका लिरिसिस्ट करियर था वो आगे बढ़ा। तो यार 2016 में मतलब उनको रियलाइज़ हुआ कि अब मैं बहुत टाइम से एज अ लिरिसिस्ट वर्क कर रहा हूँ, अपने गाने दे रहा हूँ, चल भी रहे हैं, तो वाई नॉट जंप इनटू सिंगिंग, जो कि एक्चुअली उनका पहले से ड्रीम था। एंड ऑफ कोर्स सिंगिंग से ही उनको ज़्यादा लाइमलाइट भी मिलती और सब मिलती।
तो उन्होंने अपना पहला गाना निकाला जी वैगन, वो भी यार काफ़ी अच्छा चला था, क्योंकि ये टाइम तो हम खुद भी याद कर सकते हैं, 2016 तो इतनी पुरानी बात है नहीं, लेकिन एक्चुअल जो उनको ब्रेक थ्रू मिला, वो ब्रेक थ्रू उनको मिला था सो हाई से, और सो हाई को आई थिंक अवार्ड भी मिला था किसी उसमें ब्रिट एशिया अवार्ड, जय। तो सिद्धू मूसेवाला गॉट द बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड फॉर दैट। अच्छा 2017। अच्छा, तो मतलब वो गाना उन्होंने लिखा भी था और गाया भी था, तो उसके लिए उनको बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला था। और यार उस गाने की एक बात ये भी है कि मतलब वो थोड़ा सा गाना स्पेशल भी था इन टर्म्स की वहाँ पे उन्होंने उसको ब्लेंड किया था कंटेम्प्रेरी रैप और पंजाबी फोक को, एंड दैट इज़ वाई सिद्धू मूसेवाला इज सो वेल नोन, क्योंकि उन्होंने जो ब्लेंड किया पंजाबी फोक म्यूजिक को हिप हॉप के साथ, वो बहुत ही अलग लेवल पे चीज़ों को लेके गया वहाँ से। हाँ, और इसी वजह से भी आई थिंक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी बढ़ी। तो यार उन्होंने जो एल्बम्स वगैरह निकाली, अगर हम बात करें उसमें, तो उसमें 2 स्टूडियो एल्बम थी, एक मिक्स टेप था, एक साउंड ट्रैक एल्बम थी और 1 एक्सटेंडेड प्ले था, और सिंगल्स तो काफ़ी सारे थे। अगर एल्बम्स के मैं नाम लूँ तो एक PBX1 थी, स्निचेस गेट स्टिचेस थी, मूस टेप थी और नो नेम। भाई उसमें से भी जो स्पेसिफिकली अलग अलग गाने निकाले हैं उनके तो कोई जवाब ही नहीं है। मतलब फर्स्ट गाने जी वैगन, सो हाई से लेके फेमस, लेजेंड, 295, बोले नहीं बम्बिया बोले, मतलब कोई भी तुम गाना उठा लो यार, उसमें एक अलग ही फ्लेवर है, एक अलग ही एसेंस है, और वो सामने से झलकता है। तो उस चीज़ का ही तभी यार लोग इतने दीवाने हैं, सब लोग इतने दीवाने हैं, वो एक अलग ही ऑरा है बंदे का यार। और यही ऐसे गाने हैं जिन्होंने चार्ट्स टॉप किए हैं, मतलब हर तरीके से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों ने अच्छे से रिसीव किए हैं, मतलब कोई भी जो भी बहुत अवार्ड्स एंड रिकग्निशन है वो भी अलग लेवल की हैं। और यार देखो बंदे ने अचीव किया है, अगर उसकी सेपरेटली हम बात कर लेते हैं एक बार कि भाई एज अ लिस्ट उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, तो मैं अगर उसकी बात करूं तो यार सिद्धू मूसेवाला बिकेम द आर्टिस्ट विद द मोस्ट नंबर 1 सिंगल्स ऑन बिलबोर्ड इंडिया सॉन्ग्स चार्ट, Billboard Global 200. Sidhu Moosewala's song 295 was the first Punjabi song to make it to the Billboard Global 200 chart, peaking at number 154. UK Asian Music Charts. Sidhu Moosewala's tracks peaked at UK Asian Music Charts also actually. मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया तक वो चीज़ रह गई. Global YouTube Music Chart. Sidhu Moosewala's song Bambiha Bole was amongst the top 5 on the global YouTube Music Chart. Spotify also. Sidhu Moosewala's album became the first Indian album to have more than 1 billion streams on Spotify. Billboard Canadian albums. Sidhu Moosewala 2018 debut album PBX1 peaked at number 66. And you know cumulatively, as we said, Bambiha Bole, 295, Legend and The Last Ride charted on various different charts including Billboard Global 200, Billboard Global Exclusive US, Canadian Hot 100 and UK Asians. मतलब हर जगह फोड़ा हुआ था, हर जगह फोड़ा था यार, और इतने छोटे टाइम में। मतलब एक सिर्फ इंडिया लेवल पे अचीव करना भी आसान नहीं है, उसके बाद ये सारी चीज़ें, और UK हो गया, US हो गया, कनाडा हो गया, हर जगह रिकग्निशन मिल रहा है उनकी आर्ट को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और वही चीज़ आगे लेके गई ऑफ कोर्स। और सुना हर जगह जाता था, ये तो है कि भाई चार्ट्स में उन्होंने कहाँ क्या क्या परफॉर्म किया। सिर्फ 5 साल के करियर में ही, चाहे कनाडा हो, चाहे UK, चाहे एशिया, मतलब हर जगह सिर्फ सिद्धू मूसेवाला का नाम था। तो यार उन्होंने मतलब परफॉर्म भी किया था, एक फेस्टिवल होता है लंदन में जिसे कहते हैं वायरलेस फेस्टिवल। तो उस फेस्टिवल में ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म, और वहाँ पे मतलब बेसिकली वो फेस्टिवल होता है एक रैप म्यूज़िक फेस्टिवल, तो वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया था। उसके अलावा भी अगर मैं कहूँ तो 2019 में स्पॉटिफाई ने इंटाइटल किया था उनको बेस्ट पंजाबी आर्टिस्ट के नाम से। आई थिंक टू द लाइक्स ऑफ मनिंदर भुट्टर और करण औजला के साथ में, हाँ, इस लिस्ट इन तीनों को। दीज वर द आर्टिस्ट जो काफी टाइम से काम कर रहे हैं, हाँ जी, और इतने छोटे स्पैन में वहाँ पे सिद्धू मूसेवाला उनके साथ खड़े हुए थे, हाँ जी। और उसी टाइम में आगे अगर देखें हम तो सिद्धू मूसेवाला जिस लेवल पे थे वहाँ पे और किसी भी आर्टिस्ट का नाम नहीं था। मतलब इन्होंने तो स्काई रॉकेट करी है अपनी जर्नी, मतलब एकदम से ही आए और मतलब सबको पीछे छोड़ दिया। एंड यार उनका करियर सिर्फ सिंगिंग लिरिसिस्ट तक ही नहीं था, उन्होंने ट्राई की एक्टिंग भी, और एक्टिंग में भी उन्होंने आई गेस ज़्यादा तो नहीं बट उन्होंने 3 मूवी करी थी, एक थी तेरी मेरी जोड़ी, एक गुना, और एक थी अपनी यस आई एम स्टूडेंट। इतने नहीं कह सकते कि ये मूवीज़ हिट गई थी, बट ये है कि हाँ ठीक है उन्होंने एज ए एक्टर भी काम किया था, तो उनकी वर्सेटैलिटी का वो एक नमूना था। हाँ मतलब हर चीज़ में उन्होंने अपना जहाँ पे भी हुआ
सिंगिंग से तो उनको प्यार ही था, पर बाकी चीज़ें भी उन्होंने ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंटेशन से किसी भी तरीके से हटे हैं। एंड आई थिंक वहीं पे ये पॉइंट भी आता है कि सिंगिंग यार देख बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग भाई दारू 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 और ये तुम्हारे लड़कियां दिखा दी गानों में और बढ़िया अच्छा उनको कूल समझते हैं, ठीक है, सुनने में अच्छा भी लगता है शायद, लेकिन बट जो सोशल कमेंट्री है वो देखी जाए अगर सिद्धू मूसेवाला के गाने में तो वो बहुत एक आउटरेजियस के साथ साथ बहुत ही ऑन पॉइंट भी होती है। एंड आई थिंक जो अपने मन की बात है वो सीधा अपने लिरिक्स में कह देते हैं और वहीं पे से वो झलकती भी और आई थिंक तभी रेजोनेट भी कर पाते हैं लोग उस चीज़ के और साथ। उसी वजह से शायद है ना इतनी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। हाँ, लेकिन हम उनकी बात करेंगे थोड़ा बाद में, पहले आ जाते हैं कि यार करियर की बात करें तो पहले ठीक है लिरिसिस्ट थे, फिर सिंगर बने, फिर उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया अपना, जो 2-3 मूवीज़ हमने मेंशन करी। उसके बाद उन्होंने सोचा क्या करें, तो भाई उन्होंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर ली और पॉलिटिक्स उन्होंने ज्वाइन करी थी कांग्रेस से। और ये आई थिंक बात है 3 दिसंबर 2021 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी और उन्होंने फिर उसके अगले साल पंजाब से उन्होंने इलेक्शंस में भी वो खड़े हुए, आई थिंक अपनी ही डिस्ट्रिक्ट से खड़े हुए, अपने डिस्ट्रिक्ट से खड़े हुए थे, मानसा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अनफॉर्चुनेटली वो हार भी गए, बट यार एक वही है कि बंदे में एक विल थी कि कुछ करना है, करे। मतलब वही वाली बात होती है ना कि ठीक है मैं एक बिकॉज एक नॉर्मल बंदा लिरिसिस्ट होते हुए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, तो क्यों आगे जाए। बट उन्होंने सिंगिंग करी, वो क्यों आगे जाए, उन्होंने मूवीज़ करी, वो क्यों और आगे जाए, उन्होंने इंडिया का हाल देखते हुए उन्होंने कहा कि भाई अब पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो भाई इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने के बाद ऑफ कोर्स बंदे को कंट्रोवर्सी भी फॉलो करती है और काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि सिद्धू मूसेवाला ने अपने स्पैन ऑफ पूरे जो भी 5-6 साल की अगर बात की जाए तो उसमें फेस की हैं, बी इट एट द टाइम ऑफ हिज सिंगिंग या फिर पॉलिटिकल करियर ऑल्सो। काफ़ी उनको थ्रेट्स भी आते थे उससे रिलेटेड। आई थिंक कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी हैं जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। हाँ यार, मतलब कंट्रोवर्सीज तो हुई हैं, लेकिन सबसे अर्ली ऑन जो उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, जो उनके बहुत ही इनिशियल ऑफ द करियर में ही हो गई थी, वो ये था कि यार सिद्धू मूसेवाला है ना गन कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं। ठीक है, उनके वीडियोस में भी थोड़ा होता था, उनके जो लिरिक्स थे उसमें भी वो दिखता था। तो आई थिंक उसके आगे उस वजह से ना काफ़ी चार्जेस भी उन्होंने फेस किए। इनफैक्ट एक ऐसी वीडियो भी आई थी जिसमें वो AK-47 चला रहे थे और साथ में कुछ पुलिस ऑफिशियल्स भी थे। हाँ, वो जो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे बेसिकली। एग्जैक्टली, तो उसकी वजह से ही वाज आल्सो बुक्ड फॉर इट। तो मतलब ये वही वाला सेम चीज़ है कि वो गन कल्चर उनका थ्रू आउट 5-6 साल 7 साल के करियर में वो चीज़ रही है कि ये गन कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं। और आई थिंक जो सॉन्ग भी था, संजू था शायद नाम गाने का, जिसकी वजह से उन्होंने सबसे ज़्यादा बैकलैश फेस किया था गन कल्चर को प्रमोट करने के लिए। मोस्टली मतलब ऐसे देख सारे सॉन्ग्स में उनके होते ही थे यार, मतलब आर्म्स एंड एम्यूनिशन, हर किसी का एक फ्लेवर ऑफ सॉन्ग्स होता है। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब काफ़ी ऐसे सॉन्ग्स में आर्म्स एंड एम्यूनिशन का यूज़ ज़रूर हुआ है, बट नॉट एग्जैक्टली प्रमोशन, बट जस्ट टू शो दैट काइंड ऑफ लाइफ। तो उस चीज़ को और उन्होंने इसीलिए वो चीज़ कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज करी और उनके अगेंस्ट जो चार्जेस थे वो उन्होंने छोड़ उनको दिए। ड्रॉप कर दिया था एंड ही वाज आल्सो ग्रांटेड बेल आल्सो। हाँ, अब ये तो चलो ठीक है, एक कंट्रोवर्सी थी, लेकिन इसके अलावा 2-3 और कंट्रोवर्सीज थी। 2019 में भी एक उनका सॉन्ग आया था जिसकी वजह से उनको काफ़ी बैकलैश भी फेस करना पड़ा था, जिसमें 18th सेंचुरी एक सिख वॉरियर है जिनका नाम माय भागो है। अच्छा, उनके बारे में कुछ उनको एक पुअर लाइट में दिखाया गया था। दैट इज द रीजन उनको काफ़ी कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ी थी। उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी बाद में शायद। एग्जैक्टली, मतलब माफ़ी भी मांगी थी, बट फिर भी उनको काफ़ी बैकलैश तो फेस करना ही पड़ा था उसके लिए। उसके बाद उनका एक स्पेसिफिकली सॉन्ग आया था स्केप गोट करके, जिसमें काफ़ी बोला गया था ऐसा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को स्पेसिफिकली टारगेट किया है। अच्छा। उनके सपोर्टर्स को भी टारगेट किया है, इनफैक्ट उनको गद्दारी बोल दिया, ऐसी भी बात हुई थी। तो वहाँ पे भी उनको काफ़ी बैकलैश फेस करना पड़ा था। जस्ट लाइक वी सेड कि यार उनके जो लिरिक्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा आउटरेजियस होते थे, काफ़ी ज़्यादा एकदम टू द पॉइंट कह सकते हैं कि मतलब चुभने वाले होते थे। एग्जैक्टली, मतलब ये होता था कि वो उस चीज़ में किसी का फिल्टर नहीं लगाते थे। तो उसके बाद भी एक और कंट्रोवर्सी मेरे को याद आती है, जिसमें उनका एक गाना था पंजाब माय मदरलैंड, उसका भी उसमें तो काफ़ी ही मतलब वो कंट्रोवर्सी काफ़ी फैल गई थी आई गेस, कि मतलब उनका नाम एक ग्रुप है उससे एसोसिएट कर दिया जाया था, बहुत ज़्यादा लिंक कर दिया था। तो उसके अगेंस्ट भी उनके फिर चार्जेस भी हुए थे, FIRs वगैरह हुई थी, बहुत चीज़ें हुई थी उस वक्त भी। तो यार ये सब कंट्रोवर्सीज उनकी काफ़ी रही हैं, मतलब एक छोटे से करियर में इतनी कंट्रोवर्सीज रही हैं, और कंट्रोवर्सीज भी छोटी मोटी नहीं, थोड़ी सी बड़ी, कि भाई कि वो अपने पंजाब को कुछ कह दिया या फिर अपने मतलब धर्म से रिलेटेड भी उसको अटैच कर दिया गया। तो कंट्रोवर्सीज उन्होंने बहुत देखी अपने करियर में, सक्सेस जितनी देखी उतनी ही ये सब चीज़ें भी देखी। राइट। और आइडियली देखा जाए यार, चाहे कंट्रोवर्सीज रही, इतने सॉन्ग्स, इतने अमेजिंग सॉन्ग्स रहे, इतनी पॉपुलैरिटी थी,
बट आई थिंक जो एक अंत हुआ वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक था। आई मीन कोई भी इस चीज़ को एंटिसिपेट नहीं कर सकता था कि अपने ही घर में, मतलब अपने ही गांव में इंसान घूम रहा है और एक ऐसी चीज़ हो सकती है वहाँ पे। आई मीन सिद्धू मूसेवाला आप अपने आप में इतना बड़ा नाम है, उसके बाद भी एक ऐसी चीज़, इतनी ज़्यादा डायर चीज़ हुई उनके साथ, वो देखने में और याद करने में बहुत ही ज़्यादा भयानक लगता है। और वो दिन था 29 मई 2022 का, जब सिद्धू मूसेवाला को उनके अपने गांव में गोली मारी गई। Breaking news now coming in. Congress leader and famous Punjabi singer Sidhu Moosewala has been shot dead. 30 rounds were fired at him. 2 others have also been injured, but he was brought dead to the hospital, is what we're given to understand. The incident happened in Mansa in Punjab. Questions are now going to be raised against the government because this attack comes after the security of Sidhu Moosewala and several others was withdrawn. मतलब एक दो गोली भी नहीं, 30 राउंड्स चले थे उन पे। वो अपनी थार में थे और वहीं पे कहीं पे बीच में उनको टारगेटेड अटैक था, ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड अटैक उनके ऊपर हुआ। मतलब वो कहते हैं ना, लाइफ हैज़ कम टू अ सर्कल वाली बात, कि उन्होंने स्टार्ट किया था अपने गांव से, वहाँ से फिर वो कनाडा भी गए, फिर उनका गाने जो थे इंटरनेशनल हुए, इतना फेमस हुए, इतना नाम कमाया। और यार मेन चीज़ है यार, इतनी यंग एज, मतलब इतनी यंग एज में, और नॉट यार, एक डेथ होती है नेचुरल डेथ, मतलब इतना प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब मार दिया गया उनको जिस तरीके से, हमको सबको याद है, थोड़े टाइम पहले की बात है, न्यूज़ वगैरह में सब में। और मैंने ये भी सुना था कि उससे 2 दिन या 1 दिन पहले ही उन्होंने अपनी सिक्योरिटी हटाई थी। राइट। तो मतलब वो उसी से दिख गया वो कितना प्लान्ड था और इतना ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक था कि जस्ट लाइक यू सेड कि पूरा सिक्योरिटी हटाई गई और सब कुछ प्लान किया गया उनके अपने ही गाँव में ही। मतलब काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है ये। यार अब उस चीज़ का तो ऑफकोर्स चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन यार ये है कि ठीक है, किसी के क्लैश की वजह से ये चीज़ हुई, बट ऑफकोर्स इंडिया लॉस्ट अ जेम, है ना। मतलब एक बंदा जिसने पंजाबी म्यूज़िक को रीडिफाइन किया था, जो इंटरनेशनल लेके गया था, जिसने इतनी ऐसे ऐसे गाने बनाए जो लोगों को इमोशनली टच किया, जिन गानों को सिर्फ अभी नहीं, आने वाले शायद 50 सालों तक चेरिश किया जाएगा, जिसकी वजह से पंजाबी म्यूज़िक को एक नाम मिला, इतना बड़ा नाम, और ऐसे चले जाना, मतलब ये एक एज यू सेड कि बहुत हार्ट ब्रेकिंग है यार। मतलब मैं ये सोचता हूँ भाई कि 29 साल की उम्र में उनका ये इतना ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन था टूवर्ड्स म्यूज़िक, टूवर्ड्स द वर्ल्ड, तो अगर वो और जीते तो क्या करते, तो उनका कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता था यार। और वो एक ऐसा इंसान जो कि जैसे को तैसा बोलता था। Exactly. जो है वो बोलना, ये अपने आप में उस लेवल पे बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे जनरली बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मतलब नथिंग अगेंस्ट एनीवन, आप उस लेवल पे चीज़ें सोचते हो, बट उस लेवल पे चीज़ें जैसी हैं वैसे पोर्ट्रे कर देना, शो कर देना, अपने गानों में बताना, मतलब ये चीज़ इट टेक्स गट्स। एग्जैक्टली यार, मतलब उस लेवल पे आई थिंक आके सब लोग एक डिप्लोमेटिक स्टैंस लेने लग जाते हैं। हाँ, जो कि गलत भी नहीं है, बट ये इनका जो नज़रिया था लाइफ को लेके, इनका जो तरीका था उसको जीने का, वो अनोखा था। और किस जगह से आए थे, किस सिचुएशन से आए थे और कहाँ पे पहुँचे हैं और कहाँ तक पहुँच सकते थे, वही पूरी कहानी है भाई। एंड द इम्पैक्ट ही हैड ऑन पीपल, द बिगेस्ट थिंग आई फील इज़, किसी के भी इंसान में, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी हैं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी इस दुनिया में किधर भी है, आई थिंक द बिगेस्ट थिंग यू कैन अर्न इज, मतलब पीपल्स रिस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट यू हैड ऑन देम व्हेन यू लीव दिस वर्ल्ड। तो यार एक काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ है ये, अगर हम देखें तो सिद्धू मूसेवाला का एक गाना था 295, ठीक है, जिसमें उन्होंने काफ़ी डेथ के बारे में बात की थी और काफ़ी ऐसे सॉन्ग्स हैं जिसके बारे में उन्होंने काफ़ी डीप ऐसी डिस्कशन और ऐसी बातें की हुई हैं। और जिस दिन उनकी डेथ हुई एक्चुअली उस दिन भी 29 मई 2022 को ही हुई थी, जो कि अगर हम एडअप करें तो 295 ही बनता है। तो एक काफ़ी, मतलब क्या उन्होंने अपनी डेथ प्रिडिक्ट कर ली थी, क्या उन्होंने सोच के वो गाना बनाया था, या 295 उन्होंने रखा ही क्यों था सॉन्ग का नेम, वो सारी मिस्ट्रीज तो मतलब मिस्ट्री ही रह गई यार, ठीक है। बट एक चीज़ है यार, अगर मैं तुझसे पूछूं ये सवाल कि भाई तेरी ज़िंदगी सिर्फ 29 साल की होगी और उसमें तेरे को बहुत शोहरत मिलेगी, बहुत नाम मिलेगा, और दूसरी तरफ तेरी एक ऐसी ज़िंदगी होगी जिसमें तू जिएगा तो पूरा लेट्स से 70-80 साल तक, पर उसमें तेरा इतना नाम नहीं होगा, इतनी शोहरत नहीं होगी, तो तू क्या चूज़ करेगा? यार ये वाली चीज़ तो हम अपनी ऑडियंस से ही पूछ लेते हैं
तो बताओ गाइज क्या लगता है इस क्वेश्चन में आपको? तो भाई आप लोग ज़रूर बताना कि अगर आपको ये दो चॉइसेस दी जाएं तो आप क्या चूज़ करोगे, ये चीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो भी आई नो कि हम पूरी जस्टिफाई तो नहीं कर सकते, जो इतनी सिद्धू मूसेवाला ने इतनी अमेजिंग लाइफ जी है उसको सब चीज़ें तो हम यहाँ पे कवर नहीं कर सकते, पर हमने एक सिर्फ छोटी सी कोशिश की है कि हम सारी चीज़ों को कवर करें और आप तक लेके आएँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, और जिस भी आर्टिस्ट के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो वो आप यहाँ पे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। और वीडियो तो आ रही है, और भी आर्टिस्ट जो आपने पिछला वीडियो देखा होगा उसमें हमने जो मिस कर दिया है, वैसे वो टेक्निकली मिस नहीं था, बट हाँ मतलब वो भी वीडियो आएगी। वो ऑलरेडी बन चुकी है वीडियो और बहुत ही जल्दी आने वाली है। बट फॉर श्योर अगर आपको कोई स्पेसिफिक आर्टिस्ट हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसकी लाइफ स्टोरी आप जानना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, हमारे व्यूज सुनना चाहते हैं उनके बारे में, तो ज़रूर बताना हमें कमेंट सेक्शन में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज यशिश, दिस इज हर्ष एंड यू आर वाचिंग द रैंडमेस्ट पॉडकास्ट। सिद्धू मूसेवाला दिल दा नी माड़ा।